Right now we are at Surat Airport. You can see this is you can see Goa police, CISF is giving full protection. They are quiet. They are saying whatever you want to know. They are being taken by Gujarat police. You can see. कांग्रेस हमें पसंद नहीं है, आई कांग्रेस हमें पसंद है। भाजपा कहती है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, लेकिन कई जानकार लोग ये कहते हैं, इतिहास के जानकार लोग ये कहते हैं, इंदिरा गांधी ने जो किया वो बेवकूफी थी, गलती थी, उसको भाजपा से सीखना चाहिए था। आज किस तरह से भाजपा मीडिया को अपने कब्जे में कर करके और देश की तमाम संस्थाओं को धराशायी करके जो आज अपनी सरकार चला रही है, वो इमरजेंसी से भी खतरनाक है। कई इतिहासकार जो है इस बात को कहते हैं। देर रात कल एक ऐसा नंगा नाच हुआ जो लोकतंत्र में कहीं पर कोई स्थान नहीं रखता है। एक चुनी हुई सरकार को तोड़ने का पूरी तरह से नंगा नाच, विधायकों को खुलेआम भेड़ बकरियों की तरह से, मैं जब भेड़ बकरी कह रहा हूं तो भेड़ बकरियों की तरह से ही विधायक माननीय होते हैं। और लेकिन देखिए किस तरह की हालत बना दी है। करीब 30 के करीब, 1-2 नहीं, 3-4 नहीं, 4-5 नहीं, सोचिए 1-2 को आप रेड से डरा सकते हैं, ईडी से डरा सकते हैं, सीबीआई से डरा सकते हैं, कोई पुराना मुकदमा लेकर के आ जाएंगे उससे डरा देंगे, लेकिन 30-30 विधायकों को कैसे आपने कंट्रोल में किया? 30 विधायकों को भेड़ बकरियों की तरह से वहां पर पहले महाराष्ट्र से गुजरात में लाया जाता, सूरत के अंदर, और सूरत के अंदर जब पुलिस पहुंचने लगती है, महाराष्ट्र की पुलिस आने लगती है, उस वक्त से पहले ही उनको होटल से निकाल करके बस में भर करके और प्राइवेट जेट से गुवाहाटी भेज दिया जाता है, असम के अंदर भेज दिया जाता है। असम में भाजपा की एक दूसरी सरकार है जहां पर जिग्नेश मेवाणी को भी भेजा गया था। तो असम जो है वो एक नया कारखाना बन रहा है। देखिए असम हमारे ही देश का हिस्सा है, असम के ऊपर हमें गर्व है, लेकिन असम को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बात को जरा आप सोचिए। अब देखिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं और यह भी सोचिए कि किस तरह से शाहरुख खान का बेटा या कोई और बॉलीवुड या रिया चक्रवर्ती, जिनके ऊपर आरोप लगे कि फलां के घर पर 10 ग्राम ड्रग्स मिली है, नहीं मिली है, बाद में आरोप सारे जो है वो झूठे निकले, उनके पीछे कैसे मीडिया पड़ी हुई थी, लेकिन यहां पर अकेला एनडीटीवी जो है वो इस खबर को कवर कर रहा है। एक बार मैं चाहूंगा जरा पहले आप वीडियो देखिए, फिर तफसील से एक-एक करके बातें रखते हैं। Right now we are at Surat Airport. You can see this is Gujarat. This is MLA of Shiv Sena. The way he is running. आप भाग क्यों रहे हैं? ऐसा क्या किया जो आप भाग रहे हैं? You can see these MLAs running and going inside the airport. We are at Surat Airport. Eknath Shinde. You can see Goa police, CISF is giving full protection. They are quiet. They are saying whatever you want to know. Ask Shinde Sahab. You can say the way sending these MLAs inside the airport, Surat Airport, you can see most of them are in the first bus. Eknath Shinde did not speak with the media. They are quiet, and you can see that the pictures, the way these MLAs are being taken by the cops, the Gujarat police. They are not being allowed to speak with media. That the MLAs are quiet. They are not speaking. We have been told that they are not being allowed. सर कितने विधायक हैं? नो कमेंट्स। कितने विधायक हैं? नंबर्स क्या हैं? मेजॉरिटी है, नो कमेंट्स। तुम्ही शिवसेनेतच राहणार आहात का? वीडियो में आपने देखा किस तरह से लाया जाता है विधायकों को। किसी एक विधायक को बात करने की अनुमति नहीं होती है। कहते हैं कि एकनाथ शिंदे जो है वो बात करेंगे। अब एकनाथ शिंदे की ऐसी कौन सी कुंडली जो है वो हाथ में आ गई है, या एकनाथ शिंदे के साथ में ऐसी कौन सी डील हो गई है कि एकनाथ शिंदे जो है वो 30 विधायकों के माई बाप बन गए हैं? सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। क्या लोकतंत्र का खुलेआम इस तरह से चीर हरण होगा और फिर जो है वो आप तमाम तरह की बातें करते हैं? बताइए फिर देश में लोकतंत्र बचेगा कैसे? अब मैं आपको कुछ एक ट्वीट दिखाता हूं। देखिए न्यूज 8 जो एनडीटीवी के पत्रकार है सौरभ शुक्ला, वहां पर जो कवर कर रहे हैं और उनकी बात आपने अभी सुनी है। उन्होंने लिखा है डेमोक्रेटिक विजुअल्स एट
सूरत एयरपोर्ट। तो सूरत एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो लोकतंत्र के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। वो इस बात को कह रहे हैं, समझिए आप किस तरह का लोकतंत्र है। गुजरात पुलिस हर बागी शिवसेना विधायक को घसीटते हुए बस से मीडिया के कैमरों से बचाते हुए एयरपोर्ट के अंदर पहुंचा रही है। ये तस्वीरें सुबह के 2:30 बजे की है। देर रात को जब देश सो रहा था तो ये लोग जाग रहे थे और जाग करके कौन सा जो है वो तीर मार रहे थे वो आपने देखा। एक एक विधायक को यहां से हाथ पकड़ करके खींचते हुए लेकर के जा रहे हैं। बात मत करना। और बात की उनसे करवाई गई मीडिया की, केवल उनसे करवाई गई जो उनकी धुन में नाच रहे थे, जो उनकी धुन बोल रहे थे, उनसे केवल बात करवाई गई। और जो बात नहीं करना चाह रहे थे उनको यहां से पकड़ा है, जबरदस्त तरीके से पकड़ा है, घसीटते हुए ले गए। एक एक माननीय वो घसीटते हुए लेकर के गए। सुप्रिया श्रीनेत्र ने लिखा है, लोकतंत्र के प्रहरी नहीं निर्लज सत्ता के सौदागर हैं ये लोग सूरत से असम जाते हुए। यह भाजपा का मास्टर स्ट्रोक नहीं, सत्ता और पैसे का विविध खेल है। याद रहे असम बाढ़ग्रस्त है, लेकिन भाजपा सरकार की प्राथमिकता पीड़ितों को मदद पहुंचाना नहीं, विधायकों की बोली लगाना है। इस वक्त में असम, ऐसे आपको मालूम है जब भी बारिश का मौसम होता है तो असम हो, फिर उसके बाद बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश में भी जब मानसून पूरे जोर पर होगा तब बाढ़ आएगी ही आएगी। तो सरकारों की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? अपने डूबते हुए, मरते हुए, भूख से तड़पते हुए वहां पर नागरिकों को मदद पहुंचाना, या दूसरे राज्यों से किडनैप कर करके, किडनैप शब्द जो है वो यहां पर आप ये बताइए कि क्या इन विधायकों के लिए सही है या गलत है? बताइए आप इस बात को। जब किसी विधायक को बात करने नहीं दिया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे आप? और सबसे बड़ी बात यह है, ये आप देखिए एएनआई का ट्वीट आप देखिए, गुजरात में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के साथ में पार्टी के 34 विधायक का जो है दावा किया जा रहा है, और 7 निर्दलीय विधायक गुवाहाटी जाने के लिए सूरत एयरपोर्ट पहुंचे। कोई नहीं बता रहा, यहां पर एएनआई नहीं बताएगा, यहां पर आज तक और फला फला चैनल जितने भी है बड़े बड़े अपने आप में नामचीन एंकर, वो नहीं बताएंगे किस तरह से धक्का मुक्की करके और भेड़ बकरियों की तरह से खींचते हुए लेकर के गए हैं। वो नहीं बताएंगे कि किस तरह से विधायकों की जो पत्नियां हैं वो कह रही हमारे पतियों का अपहरण कर लिया गया है, बात नहीं करवाई जा रही है। अब मैं आपको सुनाता हूं एक धुन पर नाचने वाले विधायक का, ये आप सुनिए। न्यूज 24 ने लिखा है, हमें एनसीपी कांग्रेस पसंद नहीं है, बीजेपी के साथ में सरकार बनानी है, गुवाहाटी जाते हुए शिवसेना के बागी विधायक। जरा सुनिए, एक साहब कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व वाले हैं। जो ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की भाषा बोल सकते हैं उनको खाली छोड़ा गया है कि चलिए मीडिया वालों इनसे बात कर लो, बाकी से इजाजत नहीं। देखिए आप। राष्ट्रवादी कांग्रेस हमें पसंद नहीं है, आई कांग्रेस हमें पसंद नहीं। हम हिंदुत्ववादी शिवसेना ही चाहिए, शिवसेना। दरअसल इस मामले की गंभीरता को आप समझिए। अगर शिवसेना का ये किला महाराष्ट्र से ढह गया या शिवसेना ने कंप्रोमाइज कर ली तब बात अलग है, और अगर शिवसेना ने कंप्रोमाइज नहीं किया और यहां पर इन बागी विधायकों के साथ में मिलकर के बीजेपी ने सरकार बना ली, तो आप ये मान करके चलिए प्रदेश के अंदर कोई सी सरकार सुरक्षित नहीं रहेगी। ये मैं बहुत बड़े दावे के साथ कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि शिवसेना जितनी आक्रामकता के साथ में, शिवसेना जितना एग्रेशन के साथ में मुकाबला करती है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की कोई सरकार इतने एग्रेशन के साथ में बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी। शिवसेना की सरकार में वहां पर शिवसेना खुद है, उद्धव ठाकरे खुद है, उसके साथ साथ शरद पवार खुद हैं। और अगर इन सबको मैनेज कर लिया गया या इन सबको जो है धराशायी कर दिया गया, तो आप ये मान करके चलिए क्या फिर राजस्थान, क्या फिर छत्तीसगढ़, केवल वही सरकारें बचेंगी जो बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर है, जैसे कि ममता बनर्जी की सरकार है। और ऐसी सरकारें देश में यही 2 हैं, बाकी सरकारें जो हैं वो बहुमत के आसपास ही है। और जरा सोच करके देखिए, अगर अखिलेश यादव जीत जाते चुनाव, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते, तो यहां तो एक फडणवीस को, जिसकी कोई इतनी लोकप्रियता नहीं है पूरे देश भर के अंदर, उसको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने के लिए कैसे कैसे प्रपंच किए जा रहे हैं। अगर यहां पर योगी आदित्यनाथ हार जाते, अखिलेश जीत जाते, तो सोच करके देखिए फिर वहां पर किस तरह का नंगा नाच होता और कैसे जो है यहां पर 34 और 7 41 विधायक तोड़ लिए हैं।
3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 40-50 विधायकों की भी अगर कमी रहेगी तो हम पूरी कर देंगे। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करके बताइए।